डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास टेक्नोलॉजी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्काइव के बारे में। आर्काइव मतलब एक ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने आर्टिकल्स को एक रिपोजिटरी में रख सकते हैं जो कि पीयर रिव्यूड नहीं होते हैं। दीज आर्टिकल्स आर नॉट पीयर रिव्यूड, मतलब उसको बिना पीयर रिव्यू प्रोसेस के थ्रू निकाले आप आराम से आर्काइव पे रख सकते हैं और कोई भी उस काम को फ्रीली पढ़ सकता है और चाहे तो साइट भी कर सकता है। तो ये काफी बेनिफिट है इसका आर्काइव का। मैं दो बेनिफिट आपको बताता हूँ बेसिकली और आर्काइव के। पहला बेनिफिट ये है कि बिना पब्लिश हुए एक तो काम आप दिखा पा रहे हैं लोगों को, यानी आप अपना आइडिया दे पा रहे हैं। तो लोग समझ पाएंगे आपका काम क्या कर रहे हो आप, ठीक है। जबकि वो पब्लिश नहीं हुआ, इट इज नॉट पीयर रिव्यूड एंड पब्लिश्ड, ठीक है। फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट ये है कि मान लीजिए समहाउ साल 2 साल हो जाए और आपका काम पब्लिश नहीं हो रहा है ऑनलाइन, तो आर्काइव पे आप उसको डाल देंगे तो ये काम पे आपकी अथॉरिटी रहेगी, यानी कोई नेक्स्ट पर्सन इसको एग्जैक्टली सेम आर्टिकल नहीं पब्लिश कर सकता। आप वहां पे क्लेम कर सकते हैं कि आपका आर्टिकल ये बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। तो पूरा कॉपीराइट आपके पास है। तो एक अच्छा ऑप्शन है आर्काइव पे डालना। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपके पास प्रिंट पब्लिश करने का टाइम है और आप चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी लोग उसको काम को पढ़ लें पब्लिश होने से पहले, आप एक सोशल में इसको स्प्रेड करना चाहते हैं अपने काम को, तो एक अच्छा तरीका है आर्काइव पे डालना, ठीक है। तो आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं आर्काइव के बारे में। उसकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये आर्काइव की वेबसाइट है जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा मेंटेन होती है। वेबसाइट है arxiv.archive.org, ठीक है। गूगल पे आप सर्च करेंगे आर्काइव तो आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड हैं जिनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है। इस सर्च के ऑप्शन में जाकर के आप जो भी कीवर्ड्स डालेंगे यहाँ पे उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्योस से रिलेटेड आर्टिकल सर्च कर रहा हूँ तो वो अपने आप यहाँ आ जाएंगे। तो इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री पढ़ सकते हैं फ्री में, क्योंकि एक ओपन एक्सेस है ये। तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने पीडीएफ पर क्लिक किया, उसका पीडीएफ खुल गया। तो आराम से इस आर्टिकल को हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। हाँ, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस पे अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए मैं चलता हूँ यहाँ कॉर्नर में जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लॉगिन का बटन है। इस लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करिए तो इस पेज पे आप आ जाएंगे, लॉगिन के पेज पे। यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आप चला रहे हैं तो आप इस पे लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके फर्स्ट टाइम के लिए साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी लाइक ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड, वेरिफिकेशन, देन नेक्स्ट जाओगे आप, देन उससे भी नेक्स्ट जाओगे। इस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप ईमेल आईडी इसके लिए यूज करें, अपना इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी, ठीक है। मैंने बना रखा है ऑलरेडी इस पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो चलिए मैं इस पे लॉगिन करता हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। ये वेबसाइट पे मेरे लॉगिन हो चुका है। आप देख सकते हो योर आर्काइव अकाउंट, मेरा ये यूजर नेम है VQA आर्काइव। यहाँ पे मेरी डिटेल्स हैं जो कि आप आराम से एडिट कर सकते हैं। इसमें प्रोफाइल पेज में जाके यहाँ अकाउंट, माई अकाउंट ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप इजीली जा सकते हैं और अपना डेटा फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका स्टेटस है, ईमेल आईडी है, कॉलेज है, एफिलिएशन है और कंट्री है, ये सारा आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको पेपर अपलोड करना है तो आपको जाना होगा न्यू सबमिशन बटन पे। न्यू सबमिशन बटन ऐसे हम क्लिक करेंगे। न्यू सबमिशन बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ये सारे जो भी ऑप्शंस हैं उन पे क्लिक करेंगे। लाइक हम इनका एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं एज ए ऑथर सबमिट कर रहा हूँ, इनमें से क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस सबमिट कर रहा हूँ। यू कैन चूज वन ऑफ द क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस। और उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशंस चूज करनी पड़ेंगी, किस एरिया में आपका आर्टिकल बिलोंग करता है। ये सारा इनमें से ऑप्शंस आपको चूज करना होगा, राइट। उसके बाद में मान लो कि मैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस चूज कर रहा हूँ, लाइक दिस, ठीक है। देन आपको कंटिन्यू बटन प्रेस करना है। मोस्टली इसमें मेन जो काम है वो है फाइल अपलोडिंग ऑप्शन का। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया, ये अभी आप क्लिक कर दें। मोस्टली इसमें जो काम है वो है आपको अपलोड करना पड़ेगा अपना पीडीएफ, ठीक है। तो पीडीएफ बना लें, उसकी एक्सेल फाइल, सॉरी लेटेक्स फाइल। तो लेटेक्स फाइल डायरेक्ट यहाँ इंपोर्ट करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। बट जैसा इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि जिप फाइल आपको अपलोड करनी है जिसमें सारी नेसेसरी फाइल्स होनी चाहिए लेटेक्स की। तो ये क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा और अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो डायरेक्ट रन कर देगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग इस पे अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। आर्काइव का अपना भी एक फॉर्मेट होता है, तो आप चाहें तो वेबसाइट को थोड़ा डिग कर लें और उसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट और भी कुछ ऑप्शंस आएंगे, उनको क्लिक करके आप पेपर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी कर दूंगा नहीं अपलोड, मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी चलते हैं और थोड़ा सा आर्काइव के बारे में बातें करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक पेपर यहाँ अपलोड किया हुआ है। आप पेपर के कई सारे वर्जन अपलोड कर सकते हैं, लाइक वर्जन 1, वर्जन 2, यानी टाइम टू टाइम अगर आपके पेपर का काम अगर चेंज हो रहा है, मान लो आपने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो आप उसका दूसरा वर्जन भी अपलोड कर सकते हैं। तो लोग उस पर क्लिक करके डायरेक्ट दूसरे वर्जन पर चले जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन, लाइक यहाँ पे एक रिप्लेस का ये ऑप्शन है, रिप्लेस का, यानी कोई और दूसरा आर्टिकल यहाँ दे सकते हैं आप। विड्रॉ भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर रीजन दे करके कि आप अपना आर्टिकल क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हैं, जनरल रेफरेंस दे सकते हैं इफ इट इज पब्लिश्ड। ठीक है, तो काफी ऑप्शन है यहाँ पे। तो जब एक बार अपलोड हो जाएगा तो ये बाकी ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं माई अकाउंट पे। जहाँ मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, अब मैं फुल स्क्रीन आउट करता हूँ, जूम स्क्रीन। ठीक है, तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो ये है आपका आर्काइव। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत क्लियरली आइडिया दे दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत सारी मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स हैं, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, स्टैट, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो इन ब्रांचेस की पेपर्स आप यहाँ पे इजीली सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा तरीका है, लेकिन मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा कि ये पीयर रिव्यूड नहीं है आर्टिकल्स। ठीक है, इवन इन आर्टिकल्स को आप देख सकते हैं कि इनकी साइटेशंस आपको मिल जाएंगी, लाइक रिसर्च गेट पे या फिर गूगल स्कॉलर पे आप इनकी साइटेशंस भी देख सकते हो। इनकी साइटेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने रिसर्च गेट खोला हुआ है, जहाँ पे एक आर्टिकल है, ये मेरे फ्रेंड का आर्टिकल है, और इस पर मैं क्लिक करके जब जाता हूँ तो ये वेबसाइट ओपन होती है। तो यहाँ पे देखिए आर्काइव का लिंक है, यानी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आर्काइव की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, और यहाँ पे आर्टिकल है। आपको डाउनलोड करना है तो व्यू पीडीएफ बटन दबा सकते हैं, जिससे कि ये आर्टिकल व्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आर्टिकल व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आराम से लिंक हो जाता है आके रिसर्च गेट पर भी या फिर गूगल स्कॉलर पर भी। ठीक है, गूगल स्कॉलर पे भी सेम आपको मिल जाएगा, वहां पे लिंक हो जाता है। ठीक है, बाकी ये लाइसेंस के बारे में लिखा है, क्रिएटिव कॉमन का कौन सा लाइसेंस यहाँ पे इन्होंने यूज किया है उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। बाकी यहाँ पे भी नोटिस लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से कि प्रीप्रिंट्स एंड अर्ली स्टेज आर्टिकल्स may नॉट हैव बीन पीयर रिव्यूड येट। ठीक है, इसका मतलब ही ये है कि ये आर्टिकल अभी पीयर रिव्यूड नहीं है, मे बी प्रोसेस में हो सकता है, अंडर रिव्यू हो सकता है किसी जर्नल में। ठीक है, तो ये आर्काइव के बारे में हो गया, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का आर्काइव। बाकी और भी बहुत सारे ऑनलाइन रिपोजिटरी है जिनके बारे में आपको वन बाय वन बताना चाहूंगा। जैसे कि मेरे पास एक है रिसर्च स्क्वायर। तो रिसर्च स्क्वायर जो है उसमें क्या होता है, जैसे आजकल एल्जेवियर है या स्प्रिंजर्स है, मोस्टली स्प्रिंजर्स में मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, अपने आर्टिकल्स को जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन वो आपसे पूछते हैं कि क्या इसका प्रीप्रिंट आप ऑनलाइन पब्लिश करना चाहते हैं। तो क्या अगर आप ओके कर देंगे उस बटन को, तो क्या होगा कि आपका आर्टिकल जो है वो रिसर्च स्क्वायर के थ्रू आ जाएगा, क्योंकि वो स्प्रिंजर नेचर के थ्रू कनेक्टेड है समहाउ रिसर्च स्क्वायर। तो आपका प्रीप्रिंट लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे पूरा स्टेटस के साथ दिखाएगा कि वो अंडर रिव्यू है या किस जर्नल में कम्युनिकेटेड है। ठीक है, वो सारा ऑप्शन वहां पे दिखाता है। जैसे कि मैं आपको डेस्कटॉप पे थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो ये है रिसर्च स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, इवन आप सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्या से रिलेटेड कुछ आर्टिकल सर्च करता हूँ। तो जैसे कि ये एक आर्टिकल मैंने खोल लिया। ठीक है, नेचर पोर्टफोलियो में ये अंडर रिव्यू है, देखो ये स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह ये अंडर रिव्यू भी है। आर्टिकल का देखिए नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ऑथर्स का नाम दिया हुआ है। तो ये भी एक प्रीप्रिंट है। ठीक है, बाकी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, डाउनलोड का बटन बना होगा यहाँ पे। और बहुत से अलाउड भी नहीं करते, मे बी एक्चुअली इसके राइट सारे आपके पास होते हैं, आप चाहो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, पीडीएफ आप प्रोवाइड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये राइट्स कुछ होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखो मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि पेपर अंडर रिव्यू चल रहा है, फिर भी आप उसको यहाँ से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं आर्टिकल, देखो कितना ओपन हो गया, मतलब कि वो अभी
अंडर रिव्यू में है पेपर जर्नल में, फिर भी यहाँ से पता चल जा रहा है आपको। और आगे और भी अगर इसमें कोई चेंजेस होंगे, ये अगर एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर रिवीजन इसका चल रहा होगा, तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे दिखाई देगा आपको स्टेटस में। ठीक है, तो ये रिसर्च स्क्वायर से कनेक्टेड है, जो भी जर्नल्स हैं जो रिसर्च स्क्वायर के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया रिसर्च स्क्वायर का। इसके अलावा और भी आर्काइव्स हैं जिनके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बायोलॉजी में काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये है बायो RXIV। ठीक है, तो उसके लिए आर्काइव सर्वर है, द प्रीप्रिंट सर्वर फॉर बायोलॉजी। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास अगर आप मेडिसिन लाइन में है, मेडिकल लाइन में है, दैट द प्रीप्रिंट सर्वर फॉर हेल्थ साइंसेस, तो ये हेल्थ साइंसेस के लिए है, MEDRXIV। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे और भी आर्काइव्स में भी अवेलेबल होंगे, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इनके बारे में, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे पॉपुलर वन है दैट इज ओनली आर्काइव, मेंटेन बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको इसी तरह पेपर अपलोड करना है आर्काइव पे, तो आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। लॉग इन करना है आपको, उसके बाद आप जाके पेपर अपलोड कर सकते हैं। तो काफी अच्छा ओपन वेबसाइट है, ओपन एक्सेस अवेलेबल है, तो आपको पब्लिश होने से पहले साइटेशंस भी आ सकती हैं अगर आपको इस पे डालना है तो मेरे हिसाब से आप जाइए, इसको एक्सेस करिए, यहाँ से आर्टिकल रीड करिए। लेकिन इन द एंड एक ही बात बोलना चाहूंगा, दीज आर्टिकल्स आर नॉट पीयर रिव्यूड। लेकिन इसलिए आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, बट यू कांट ट्रस्ट फुली ऑन दीज पेपर्स। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया लेने के लिए अच्छा वेबसाइट है, आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड ऑफ कोर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।